तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं सरगुजा, जहां पर सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी 90 विधानसभा के दौरा कार्यक्रम बता दूं, भेंट मुलाकात का इनका कार्यक्रम चलता है। भेंट मुलाकात का कार्यक्रम इनका लगातार चलते। हेलो, 90 विधानसभा के दौरे में लगातार जो दौरा कार्यक्रम है जो बलरामपुर जिले का शामली विधानसभा वहां से स्टार्ट हुआ था। वहां के भेंट मुलाकात लोगों की समस्या सुने थे और लगातार उसके बाद सूरजपुर जिले का हुआ था। आज सरगुजा जिले में पहुंचने वाले। सरगुजा जिले का जो लुंड्रा विधानसभा है वहाँ आज जन चौपाल लगा है, जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम। वहाँ हमारे साथ स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रीतम राम जी, इनसे हम बात कर रहे हैं और इन्हीं से जानना चाहते हैं कि जो जन चौपाल का जो कार्यक्रम रखा जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले मुख्यमंत्रियों को जो लोगों से डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत ही सुंदर और अनूठा पहल है और इससे सीधे सीधे गांव के लोग बाग जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। गांव के लोग बाग का जो छोटी बड़ी जो समस्याएं हुआ करती थी वो जो है अब बेरोक टोक बहुत ही अच्छे से सुगमता से सभी काम हो रहे हैं और शासन की जितनी योजनाएं हैं वो किन्हीं कारणों से समय पर उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी का इस तरह का जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उनका जो कार्यशैली, एक्शन और जो अधिकारी कर्मचारी जो काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, इससे आम जनों में एक विश्वास पैदा हुआ है और वो लोग जो है बहुत अच्छा से बहुत ही खुश होकर के मिल रहे हैं और बहुत उम्मीद है कि इस क्षेत्र में भी विकास जो है सौगात मिलेगा और इसी उम्मीद से पूरे क्षेत्र के हमारे पब्लिक और जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं। अगर लुंड्रा विधानसभा की बात करूं, यहाँ लुंड्रा विधानसभा में जो सरकारी योजना चल रही है वो कैसी चल रही है? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री देखा भी जा रहा है कि अधिकारियों कर्मचारियों को लगातार गाज भी गिर रहे हैं। तो आज यहाँ जो आ रहे हैं तो यहाँ की जो योजनाएं हैं लोग उनका कितना लाभ उठा पा रहे हैं? अमूमन जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी आम जन तक पहुंच रही है और इसमें शिकायत की स्थिति नहीं है। हम लोग खुद ही गांव-गांव में भ्रमण करते हैं और हितग्राहियों से मिलते हैं, ग्रामीणों से मिलते हैं और किसी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत वाली बात नहीं है। लेकिन जो स्थितियां बलरामपुर जिले, सूरजपुर जिले में आई और कुछ अधिकारियों के ऊपर जो गाज गिरी, इससे जो है अधिकारी वर्ग में भी दहशत है और वो लोग कोई भी कार्य को तत्परता से करने के लिए अब बिल्कुल तैयार रहते हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कोई ऐसी योजना जो ऐसा कार्य जो आप मुख्यमंत्री को दिखाना चाहते हो लुंड्रा विधानसभा में? हमारे विधानसभा क्षेत्र में शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित हैं, जिसमें गोठान योजना अभी बटवाही में इस आज भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में है, वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर गोठान में संचालित जितने भी योजनाएं हैं उसका भी निरीक्षण होगा। जैसे वहाँ पर मुर्गी पालन, बटेर पालन, मशरूम उत्पादन, गलीचा का कढ़ाई, तमाम सब चीज़ें जो है गांव की महिलाएं ये सब काम कर रही हैं और उनसे जो है बहुत ही आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और वो आत्मनिर्भर भी हो चुकी हैं। इस तरह की स्थितियां हैं और दूसरे फेज में जितने भी गोठान को डेवलप करना है वो सब काम बहुत तेजी से चल रहा है। बहुत सारे योजनाएं हकीकत जमीन के धरातल पे संचालित है और वही चीज़ हमारे मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में जाकर के जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं और उसी कड़ी में आज सहारनपुर में उनका आगमन होना है। मैं आपको बता दूं कुछ ही देर में यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। जो भेंट मुलाकात का जनसंपर्क जो जन चौपाल लगा हुआ है यहाँ पहुंचने वाले हैं, कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। और विधायक जी आपको बता दूं यहाँ के लोकप्रिय विधायक भी हैं, इनका खासा चौपाल भी लगता है, लोगों से जाके खुद ही रूबरू होते हैं। हर गाँव में अगर मैं बात करूँ, आप देखा भी जाता है, हम लोग कई बार कवर भी करते हैं कि आप लोगों से डायरेक्ट रूबरू आप भी होते हैं, लोगों के पास जाते हैं, बात करते हैं।
लोगों की समस्या तो होना ही नहीं है, क्योंकि आप खुद रूबरू होते हैं। तो यहाँ की अगर समस्याओं प्रमुख मांग की बात करूँ मुख्यमंत्री जी से, क्या मांग होगा? यहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र लुंड्रा में निश्चित रूप से बड़ी कुछ समस्याएं हैं। जैसे इस विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज की कमी है, एक भी कॉलेज नहीं है। तो धौरपुर में एक कॉलेज की मांग है, लुंड्रा में हार्टिकल्चर कॉलेज और दरिमा में एग्रीकल्चर कॉलेज की बड़ी मांग है। और इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अनुविभागीय कार्यालय भी नहीं है, उसका भी चूँकि तहसील धौरपुर में स्थापित है और वहाँ पर एसडीएम कोर्ट भी वहाँ पर उसका भी मांग किया जाएगा। और इसके साथ ही हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 ऐसे जगह है जहाँ पर उप तहसील का मांग बहुत दिनों से उठ रही है। उसमें से रघुनाथपुर और कुन्नी में उप तहसील मांगा जाएगा। और हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री इन सभी मांगों को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पुल, पुलिया, सड़क और बिजली के जो है लो वोल्टेज का जो समस्या है उसके लिए भी मैंने मांग रखा है। इसके तहत करीब 17 करोड़ रुपए का विद्युतीकरण का कार्य, 33/11 विद्युत उपकेंद्र का मांग और लो वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर का मांग, तमाम सब मांग रखा हुआ है। और वो सब जो है मुख्यमंत्री के पास पूर्व में भी हमने इसका मांग रखा था, प्रक्रिया में है, आज उनसे भी घोषणा करवाना है। यहाँ की मेन सड़कों की बात करूँ, सड़कों की हालत, हालांकि सड़क तो निर्माणाधीन है, अभी सड़क बन भी रही है, तो आप ही का प्रयास होगा कि सड़क बन रही है, सड़क की स्थिति कब तक सुधर जाएगी? निश्चित रूप से मेरे विधायक के कार्यकाल का सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस विधानसभा क्षेत्र में आज अगर देखें तो 200 करोड़ से ऊपर का सड़क का निर्माण कार्य चल रहे हैं। जैसे रघुनाथपुर से धौरपुर, धौरपुर से बरियों और लुंड्रा से बिलासपुर चौक तक और दरिमा से अंबिकापुर, ये सब बड़ी काम है जो आज संचालित है। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में दरिमा एयर स्ट्रिप भी है, उसका भी उन्नयन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य में ही मुख्यमंत्री जी के पहल से वहां पर हवाई सेवा भी प्रारंभ होगी। अगर अभी भेंट मुलाकात की कार्यक्रम की बात करूं, सहारनपुर के बाद मुख्यमंत्री का अगला दौरा कहां होगा आपके विधानसभा क्षेत्र में? सहारनपुर के बाद मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा क्षेत्र के करजी ग्राम में उनका कार्यक्रम है और करजी में भी भेंट मुलाकात का ही कार्यक्रम है। लोगों से, पब्लिकों से इंटरेक्शन करना, आपस में बात करना और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेना और शासकीय योजनाओं के बारे में जो उन तक पहुंच रही है, इन सब चीज़ों का पड़ताल करना ही मुख्य रूप से काम है। इसके पश्चात आखिरी कार्यक्रम बटवाही मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है और बड़ा गांव है। यहाँ पर गोठान का बहुत ही अच्छा कार्य संचालित है, जिसमें पोल्ट्री फार्म, बटेर पालन, लेयर मुर्गा पालन और गलीचा और मशरूम उत्पादन, तमाम सब गतिविधियां वहां संचालित हैं। मल्टी एक्टिविटीज सेंटर के रूप में हमारा बटवाही गोठान जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और वहां पर आज हम सब लोग दिखाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के जो महत्वाकांक्षी योजना है किस तरह से फलीभूत हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण से एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट भी आप ही विधानसभा क्षेत्र में है। अगर वहाँ एयरपोर्ट की बात करूँ तो एयरपोर्ट का कुछ नया मिल सकता है क्या? क्यों, कब तक शुरुआत हो पाएगी? मुख्यमंत्री जी भी तो क्यों दौरे में ही है। दिक्कत इस पे कुछ नहीं है, कुछ काम अभी निर्माणाधीन है एयर स्ट्रिप का और जैसे ही वो कार्य पूर्ण हो जाएंगे जल्द से जल्द हम लोग मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हवाई सेवा प्रारंभ करेंगे। हमारे साथ तो जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं डॉक्टर प्रीतम राम जी, उनसे हम बात की किस प्रकार यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया और जो वहाँ मुख्य मांगों की बात किया। आपको बता दो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो 90 विधानसभा के दौरे में है। सबसे पहला शुरुआत वो बलरामपुर जिले से की थी, सामरी विधानसभा से। वहाँ लोगों से जन चौपाल लगाकर भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के बाद उनसे बात की और तत्काल उनके जो समस्या समाधान का निराकरण करने की भी बात की। उसके बाद सूरजपुर के दौरे में थे, सूरजपुर में भी मुख्यमंत्री ने कई जगह विधानसभा क्षेत्र में अपना भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखा और उसमें भी लोगों की
समस्या सुनी और वहाँ जहाँ भी अधिकारियों की लापरवाही मिली अधिकारियों पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई और वहाँ की जो लोगों की समस्या थी उन समस्याओं का निराकरण करने की बात थी। उसी क्रम में जो सरगुजा का जो यहाँ शुरुआत है, जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम शुरुआत है, मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहाँ जो लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र का सहारनपुर में पहुंचने वाले और यहाँ लोगों की मैं दिखा सकता हूँ, हमारे सहयोगी से बताना कि दिखाएं कि यहाँ जो लोगों की भीड़ है, जो लोग आए हुए हैं जन चौपाल में अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री से जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है उस भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में लोग मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री जानेंगे कि आखिर यहाँ की जो स्थिति है वो कैसी है और यहाँ की जो शासन की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का कितना लाभ यहाँ के लोग उठा पा रहे हैं। अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो कहाँ दिक्कतें आ रही है। अगर अधिकारियों को किसी प्रकार की लापरवाही मिलती है तो बता दूं ये मुख्यमंत्री अधिकारियों के ऊपर गाज गिराते हैं और अधिकारियों से तत्काल अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं। तो ये देखने वाला विषय होगा कि जो लुंड्रा विधानसभा है यहाँ कैसी स्थिति रहेगी और सरकार की योजनाओं का कितना लाभ उठा पा रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं चंद्रशेखर गुप्ता, सरगुजा। बैक टू स्टूडियो। मिलते हैं ग्रामीण ऑलरेडी शुरू है।